नमस्कार दोस्तों, एग्जाम लो क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जन्म सर्टिफिकेट और मृत्यु सर्टिफिकेट की क्या उपयोगिता है, उसका कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, जन्म प्रमाण पत्र बनाने से क्या लाभ होता है और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने से क्या लाभ होता है, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। इसका हम एक स्लाइड बनाए हैं, इसी के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देंगे कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने में आपको क्या क्या उपयोगिता होता है अगर आप बना के रखते हैं तो। और डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते हैं तो इसका क्या उपयोग आप कर सकते हैं। तो साथियों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको एक एक करके बताते हैं कि आप जन्म प्रमाण पत्र बना लीजिएगा तो आपको क्या लाभ होगा। तो देखिए, फिर सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट यानी आप जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं तो इसका क्या उपयोग है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग आप कर सकते हैं, इससे आपको क्या लाभ होगा। तो सबसे पहले स्कूल में एडमिशन के लिए, अभी के समय में स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक हो गया है। इसलिए आप जन्म प्रमाण पत्र बना लें अपने बच्चों का, ताकि उनका आज स्कूल में एडमिशन आसानी से हो सके। दूसरा है वोटर ID कार्ड बनवाने में, यानी जो जन्म प्रमाण पत्र से आप वोटर ID कार्ड भी बनवा सकते हैं। अगर आपको जन्म प्रमाण पत्र में 18 वर्ष उम्र हो गया है तो उसके आधार पर आप वोटर ID कार्ड बना सकते हैं। यानी वोटर ID कार्ड बनवाने में या आधार का सुधार करना है, आधार के सुधार करने में भी आपको जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। हालांकि आधार के सुधार करने में आपको जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट होता है वो भी काम आ जाता है, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र भी आपको वोटर कार्ड बनाने के साथ साथ आधार कार्ड के सुधार करने में अभी काम आता है। फिर देखिए, एम्प्लॉयमेंट या नौकरी के लिए, अगर आप कहूँ नौकरी के लिए आवेदन करते हैं जहाँ जो नॉन मैट्रिक पर हो तो वहाँ आपको जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आप जन्म प्रमाण पत्र अपने बच्चे के जरूर बना लें ताकि उनका भविष्य में किसी तरह की समस्या ना आए। आगे मैरिज सर्टिफिकेट में, जब आप शादी करते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं या अरेंज मैरिज भी होते हैं, जहाँ भी कोई कानूनी पेच आती है तो वहाँ मैरिज सर्टिफिकेट बनाने में भी जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि हमारे देश में मैरिज की उम्र है बॉय के लिए 21 वर्ष और गर्ल के लिए 18 वर्ष। तो 18 वर्ष और 21 वर्ष हुए हैं उम्र की नहीं, इसकी सत्यापन के लिए जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता बनती है। अगर देखिए, यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हो, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, ये सभी कार्यों में आपको जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। यानी जन्म प्रमाण पत्र आपकी आयु का निर्धारण करता है और आपको बहुत से कार्यों में जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है, जिसके कुछ जो मेन कार्य है इसके हम आपको बताने का प्रयास किए हैं कि स्कूल में एडमिशन के लिए, वोटर ID कार्ड बनाने में या आधार कार्ड के सुधार करने में, एम्प्लॉयमेंट या नौकरी के लिए, मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस हो या पासपोर्ट हो, ये सभी अप्लाई करने के लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। चलिए अब देखते हैं डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र। अगर आप मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते हैं, हालत ऐसे तो हर व्यक्ति को मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना ही चाहिए, लेकिन अगर आप सोच रहे होंगे कि हम मृत्यु प्रमाण पत्र बना लेते हैं तो उससे क्या लाभ होता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं डेट का समय और डेट निर्धारित करने के लिए, माने कब आपकी जन्म हुआ मृत्यु हुई है उसका समय और डेट का निर्धारण होता है। मान लीजिए आपके कोई किन्हीं का वृद्धा पेंशन आता है, उनकी मृत्यु 23 अगस्त 2023 को हो गई है। तो 23 अगस्त 2023 को हो गई है और उनका वृद्धा पेंशन भी उनके खाता में 23 अगस्त को ही आ गया। तो ऐसे परिस्थिति में ये कैसे साबित होगा कि वो वृद्धा पेंशन वो लेंगे या रिटर्न जाएगा।
तो उस समय जो अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होता है, उसके आधार पर आपके मुखिया जी और जो पंचायत के में ग्रामीण क्षेत्र में है तो उसके सचिव जी उसका निर्धारण कर देते हैं कि हाँ इनको मृत्यु सुबह हुआ है या शाम हुआ। अगर सुबह हुआ है तो जो पैसा आया है वो रिटर्न चला जाएगा, अगर शाम को हुआ है तो जो नॉमिनी में नाम होगा उनको मिल जाएगा। तो इस समय का इस तरह का लाभ होता है मृत्यु प्रमाण पत्र का। फिर आगे आप देख रहे हैं कि डेथ का कारण प्रूफ करने के लिए, यानी जो मृत्यु हुआ है किस कारण से हुआ है वो भी प्रूफ किया जाता है। क्योंकि आप जब मृत्यु प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट भरते हैं तो वहाँ आपको कॉलम दिया हो रहता है कि मृत्यु किस कारण से हुई है, तो उस कारण भी वहाँ देना होता है। तो वो भी प्रूफ हो जाता है कि आपकी मृत्यु किस कारण से हुई है, एक्सीडेंट से हुई है कि नॉर्मल मृत्यु हुई है कि किसी ने हत्या कर दी है या कोई प्राकृतिक दुर्घटनाओं से आपकी मृत्यु हुई है, ये भी प्रूफ हो जाता है। तीसरा है प्रॉपर्टी पर दावा करने के लिए। जो आपको खानदानी संपत्ति होती है, ये जो खानदानी संपत्ति होती है पैतृक संपत्ति, उस पर दावा पुष्टा करने के लिए भी मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। क्योंकि प्रॉपर्टी का ये रूल होता है कि अगले एक जनरेशन से अगले जनरेशन में उसका मालिकाना हक ट्रांसफ़र होता जाता है। अभी दादाजी हैं तो दादाजी का नाम होगा, दादाजी के मृत्यु के बाद पिताजी का नाम से आएगा, उसका उत्तराधिकार होंगे। पिताजी के मृत्यु के बाद जो बच्चे होंगे उनका वो उत्तराधिकार होंगे। तो जो उत्तराधिकार का मामला है वो उस पर दावा के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। तो मृत्यु प्रमाण पत्र तो हर व्यक्ति को हर हाल में बना ही लेना चाहिए। पुश्तैनी संपत्ति के बंटवारे के लिए, अगर आपके पास कोई खानदानी संपत्ति है उसका बंटवारा करना है 2 भाइयों में 3 भाइयों में, तो वहाँ भी आपको मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ आप देख रहे हैं कि बीमा क्लेम में अगर आपको LIC या कोई जीवन बीमा कराए हैं तो उसको क्लेम के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र अति आवश्यक है। आप कोई भी डॉक्यूमेंट दे दीजिए, अगर मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दीजिएगा तो आपका बीमा क्लेम मान्य नहीं होगा। तो एक कुछ कंडीशन है ये जन्म प्रमाण पत्र का, मृत्यु प्रमाण पत्र का, इसका कुछ लाभ है जो हम आपको बताए हैं। इसे आपको जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र का आपकी महत्ता समझ में आ जाए तो इसी आधार पर आप अपने बच्चों का या अपने बुजुर्गों का जिनकी मृत्यु होती है, अगर बच्चे हैं तो उनका जन्म प्रमाण पत्र, अब बुजुर्ग हैं तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र जरूर बनाइए। तो एक बार हम आपको फिर से ब्रीफ कर देते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र की क्या आवश्यकता होती है और मृत्यु प्रमाण पत्र की क्या आवश्यकता होती है। तो जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है स्कूल में एडमिशन के लिए, अति आवश्यक है। अगर आपके बच्चे हैं उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो स्कूल में एडमिशन नहीं होगा, हर हाल में आपको बनाना ही पड़ेगा। तो अचानक लोग करते हैं कि जब ज़रूरत आते हैं तो जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं, जब बच्चे के स्कूल में एडमिशन के समय आती है तो उसमें उनको हड़बड़ी होती है। तो ऐसा ना करें, जैसे आपके बच्चे का जन्म होता है 20 दिन के अंदर आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाने बहुत ईजी वे में बन जाएगा। वोटर ID कार्ड बनवाने के लिए या आधार कार्ड में सुधार के लिए, एम्प्लॉयमेंट या नौकरी में भी आपको सहयोगी करता है। मैरिज सर्टिफिकेट बनाने में जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के अप्लाई कर रहे हैं या पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ जन्म प्रमाण पत्र आवश्यकता होती है। अब मृत्यु सर्टिफिकेट यानी डेथ सर्टिफिकेट की आवश्यकता कहाँ कहाँ होती है, तो ये डेथ का समय और डेथ निर्धारित करने के लिए कि कब इनकी मृत्यु हुई है, कितने बजे हुई है। डेथ का कारण प्रूफ करने के लिए, यानी कि जो मृत्यु हुई है किस कारण से हुई है, प्राकृतिक मृत्यु है या दुर्घटना से हुई है, किससे हुआ इसका कारण प्रूफ हो जाता है आपको मृत्यु सर्टिफिकेट। प्रॉपर्टी पर दावा करने के लिए, आपको कोई संपत्ति है उस पर दावा करने के लिए भी मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। पुश्तैनी संपत्ति के निपटारे के लिए, जो आपका खानदानी संपत्ति है उसमें आपका हिस्सा के लिए भी मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। अब बीमा क्लेम के लिए, अगर आप बीमा कराए हुए तो बीमा के क्लेम के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। तो सोचो ये महत्वपूर्ण कारण थे जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र का। इससे संबंधित ये वीडियो लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए और जन्म प्रमाण पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र की उपयोगिता समझाने के लिए बनाई गई है। इसलिए भी जितने भी आप अपने परिचित लोग हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।